कहाँ तक पढ़ा था अपन ने? पीसीटी दी थी क्या? ये तो होमवर्क दिया था क्या? किसका था? निकालो। निकालो जल्दी। केमिकल, कौन सी सीट थी बेटा? पीसीटी 10 ना? चलो, पीसीटी 10 क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा? हाइड वाला? हाइड वाला देखो। हाइड वाले में बेटा अपने पास the given two equilibrium attend in a container which are the correct if degree of dissociation of A and A dash are alpha and alpha dash respectively। देखो यहाँ पे A सॉलिड है, इसमें जा रहा है, ये जा रहा है अपना 2B गैस, किसमें? 2B गैस प्लस C गैस। Kp कितना दिया हुआ है? Kp दिया हुआ है 8 इंटू 10 की पावर 12, यही है कि नहीं है? और A डैश एस इसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा 2B गैस प्लस C गैस, B नहीं सॉरी D, D है। Kp2, Kp1, Kp2, Kp2 कितना आ गया? 2 इंटू 10 की पावर -2, ये दिया हुआ है। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे उन्होंने पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पी क्या दिया हुआ है? पी डैश पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, लेकिन उन्होंने प्रेशर के बारे में तो कुछ कमेंट ही नहीं किया। छोड़ो चलो, इसको अपन ऐसे करते हैं, थोड़ा नीचे लाते हैं। ध्यान देना बेटा, मान लो इसके मोल A है और इसके B है, ऐसा मान लो अपन, ये मान लिया अपन ने। ये तो इसका डिग्री ऑफ डिस्टिंक्शन कितना है? अल्फा। ये कितना बनेगा? 2A अल्फा बनेगा। और ये कितना बनेगा? A अल्फा। इसके B है तो ये कितना बनेगा? 2B अल्फा। और ये B अल्फा। यही आएगा कि नहीं आएगा? और इसमें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में तो अच्छा ही बताओ, आप अगर Kp1 लिखोगे तो Kp1 क्या आएगा? प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर प्रेशर ऑफ C, और ये क्या लिखोगे? प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ D। यही आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा अपने पास। अब उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि आपको Kp1 अपॉन Kp2 निकालना है, प्रेशर ऑफ C प्लस प्रेशर C और प्रेशर D निकालना है। जल्दी से बताओ, Kp1 अपॉन Kp2 किसके बराबर आ गया? ये आ गया अपना Pb का स्क्वायर अपॉन C और Pb का स्क्वायर अपॉन Pd, तो ये कट गया, ये तो Pc अपॉन क्या आ गया? Pd आ गया। यही आया कि नहीं आया? Pc अपॉन Pd। अब इन्होंने क्या अल्फा के टर्म में पूछा है? किसके टर्म में पूछा है बेटा? अल्फा के टर्म में। अब एक चीज ध्यान देना, तो ये
प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या है? प्रेशर एट इक्विलिब्रियम है बेटा अपना पी डैश दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अब एक चीज ध्यान देना, मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पे कौन कौन है? इक्विलिब्रियम पे अपना बी है, सी है और डी है। ये है इक्विलिब्रियम पे जो गैसियस है। इक्विलिब्रियम पे कौन कौन गैसेस है? बी सी डी। इसे तो बी के मोल कितने हैं? बी के मोल है 2a अल्फा प्लस 2b बीटा। यही है कि नहीं? डैश, ये डैश है, सॉरी ये डैश दिया हुआ है। सी का कितना है जल्दी बोलो? सी का है अपना 2a, सॉरी सी का है a अल्फा। एक सेकंड, ये है अपना a अल्फा, ये कितना है? b अल्फा डैश। अब मुझे बताओ मुझे क्या निकालना है बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है। बी का पार्शियल प्रेशर कैसे आएगा ये बताओ? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? मोल टोटल प्रेशर कितना है? पी डैश। मोल फ्रैक्शन कैसे लोगे? मोल ऑफ बी। मोल ऑफ बी कितना है बेटा? 2 बाहर निकाल लो, ए अल्फा प्लस बी बीटा डैश। यही है कि नहीं है? टोटल मोल कितने हैं इनका सम करो, कितना हो रहा है टोटल मोल? टोटल मोल कितना हो गया? टोटल मोल हो गया अपना कितना? 3 ए अल्फा प्लस बी अल्फा डैश। ये आ गया कि नहीं आ गया टोटल मोल? देखो इनका सम करो, ये कट गया कि नहीं कट गया? ये कितना आ गया जल्दी बोलो? ये आ गया अपना पी डैश 2p डैश बाय 3। ये आ गया किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब मैं निकालने वाला हूं क्या बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कैसे आएगा? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। टोटल प्रेशर कितना है? पी डैश। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कितना बन जाएगा बेटा? ए अल्फा। ए अल्फा आया कि नहीं आया? ए अल्फा। टोटल मोल कितने हैं? 3 ए अल्फा प्लस बी अल्फा डैश। ये आ गया। और अगर वही हम प्रेशर ऑफ डी लिखे तो क्या आएगा? पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी पी डैश बी अल्फा डैश अपॉन 3 ए अल्फा प्लस बी अल्फा डैश। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये आ गया अपने पास। और अपन को निकालना क्या है बेटा? अपन को निकालना है KP1 अपॉन KP2। यही निकालना है कि नहीं निकालना है? अभी पी सी और पी डी की वैल्यू डाल दो। ये वैल्यू कितनी बन रही है? इसकी वैल्यू निकालो कितना आ रहा है? PC अपॉन PD। ये कितना बन रहा है बेटा? P डैश ए अल्फा अपॉन 3 ए अल्फा प्लस बी अल्फा डैश। ये आ गया अपॉन ये 3 बाहर होना चाहिए। ये भी कितना बन गया बेटा? P डैश कितना है इसका? बी अल्फा अपॉन 3 बी अल्फा, सॉरी ए अल्फा प्लस बी अल्फा डैश। ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे तो क्या बनेगा? ये भी कट जाएगा। ये कितना आ गया? तो कट गया। ये तो क्या बन गया? अल्फा अपॉन अल्फा डैश आ गया। ये तो कौन सा KP1? कौन सा KP पहले से गिवन है? नहीं, वो तो अल्फा के टर्म में पूछ रहे हैं ना, क्या आएगा? चलो बी ऑप्शन तो अपना आ गया। अब मुझे अल्फा के टर्म में चाहिए। अल्फा के और ये पीसी अपॉन पीडी क्या बन रहा है? अल्फा अपॉन अल्फा डैश बन रहा है। ये अपना और इसमें वैल्यू पुट कर दो। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगा? 8 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? V2 कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -2। ये बॉम्बे वाला भी नहीं बन रहा है ना। बॉम्बे वाला कैसे बनेगा? हाँ अल्फा। अब पहला वाला सही है ना? अच्छा -2 है। अरे यार हाँ सही है, -2 है।
सही है, बॉम्बे वाला सही है, आगरा वाला ये आ रहा है, अल्फा अपॉन अल्फा डैश बनेगा ये। क्या डी वाला कैसे निकाल लेते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? इतने इतना समझ में आया, इतना लिख लिया। अभी तो इन्होंने क्या बोला है? अच्छा बताओ, ये पीवी कितना है? पीवी पीवी कितना है बेटा? पीवी है अपने पास 2 अल्फा डैश बाय 3। पीसी प्लस पी डी कितना बन रहा है? पीओडी का कितना आ रहा है? पी डैश ए अल्फा अपॉन 3 a अल्फा प्लस बी अल्फा डैश। और ये कितना है? डी कितना है? बी अल्फा अपॉन 3 a अल्फा प्लस बी अल्फा डैश। और इनका सम करोगे तो ये बन जाएगा पी डैश बाय 3 आ जाएगा, डबल है। ये तो गलत हो गया। वैसे भी मालूम है गलत ही हो रहा है, क्यों? क्योंकि अगर आप इसके मोल की बात करें तो इसके मोल इन दोनों के डबल है। ये और इन दोनों के मोल का सम करोगे तो इससे आधे आ रहे हैं। देखो इसके मोल कितने हैं? 2 a अल्फा प्लस बी अल्फा डैश। इसके डबल आ रहे कि नहीं आ रहे? तो प्रेशर भी डबल आना चाहिए था। मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चेन्नई वाला भी सही है। अब दिल्ली वाला मुझे देखना है। अरे यहीं से आ गया ना यार। ये बताओ अल्फा अपॉन अल्फा डैश कितना है? 4। अल्फा अपॉन अल्फा डैश कितना है? 4। तो अल्फा इक्वल टू कितना बन जाएगा? 4। मतलब इसमें क्या है? अल्फा डैश इज लेस देन अल्फा, यही तो होगा, यही तो है बेटा। चलो आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ बताना है, बता दें। फोर्थ देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें अपन को इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, बिना इक्वेशन के आप नहीं कर पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। A closed rigid container of volume 1 liter initially contained 4 mole HI and 4.25 moles of N2. The mixture is heated at 127. Two reactions take place until equilibrium is established. KC1 KC2 का मल्टीप्लिकेशन पूछा है। KC1 और KC2 का मल्टीप्लिकेशन, तो पहला क्या है बेटा? 2HI, सभी गैस हैं, इसमें जा रहा है H2 गैस प्लस I2 गैस, यही है कि नहीं है? अब उन्होंने क्या बोला है? 4 मोल, 4 ये है। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा? N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट इनटू 2NH3। अभी बताओ ये कितना? मान लो इसका अल्फा अपना डिसोसिएशन है, अल्फा अपना, इन्होंने अल्फा के टर्म में पूछा, उन्होंने क्या बोला? एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ HI, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1। वॉल्यूम 1 होने के कारण जो मोल रहेंगे वही कंसंट्रेशन हो जाएगी। ये 4 दिया है और N2 कितना दिया हुआ है? 4.25। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को अपन कंसंट्रेशन के टर्म में लिख ले रहे हैं। तो ये मान लो कन्वर्ट हुआ अपना 2x, 2x कम हुआ तो ये कितना बनेगा? x। और ये कितना बनेगा बेटा? x। स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग ले लिया करो। अगर ये x लोगे तो यहाँ x/2 x/2, इससे अच्छा है कि इसको 2x ले लो। ये हो गया। ये कितना दिया? 4.5, 4.5। और ये कितना है? अगर ये x है तो ये भी x रहा होगा कि नहीं रहा होगा नीचे? अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 4.25 माइनस बाय, तो यहाँ पे कितना होगा? x माइनस 3y इक्वल्स टू 2y। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ क्या क्या दिया गया है? I2 कितना दिया गया है? I2 दिया गया है मेरे पास 1। 1 बोले तो 4 माइनस 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपनी 3y2। आई कि नहीं आई? आ गया। उसके बाद क्या है? NH3 कितना है? जल्दी बोलो। 2y। और 2y कितना है अपना? 2y दिया गया है 0.5, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.25। आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? KC1। क्या? अच्छा I2 कितना है? सॉरी I2 तो ना, I2 दिया है ना। अरे I2 तो x है, x कितना आ गया? 1। x 1 आ गया। आया कि नहीं आया? ये कितना है?
-3y, 3y नीचे रिएक्ट कर रहा है, किया जाएगा। अब मुझे KC1 इंटू KC2 निकालना है। KC1 कितना है, x इंटू, या फिर मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। ये तो ये कितना हो गया, x बने तो ये कितना आ गया, जल्दी बोलो। ये बन गया अपना 2, ये x बने और y कितना है 0.75, कितना होगा 1 में से 0.75 इंटू 2 0.25, ये आ जाएगा 1। ये कितना बनेगा बेटा, y कितना है 0.25, तो ये बचेगा 4, ये 0.25 और ये 2y बोले तो 0.5, आ गया कि नहीं आ गया। KC1 इंटू KC2, KC1 क्या है 0.25 इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू KC2 क्या है 0.5 का स्क्वायर अपॉन N2 कितना है 4 और H2 कितना है 0.25 का क्यूब, किया जाएगा। सॉल्व करो कितना आ रहा है 0.25, सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 0.25 से 0.25 कट जाएगा, ये बचेगा 1/4 और ये कितना बन जाएगा 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, 0.25 आ जाएगा बाय 4 इंटू 0.25 इंटू 0.25, 0.25 से 0.25 कट गया, ये 1/4 आ जाएगा इसका, सॉरी हाँ 1/4 आ जाएगा इसका आंसर, कितना दिया हुआ है। आंसर कितना आ रहा है, कहाँ दिक्कत हुई है फिर। KC1 0.25 और x की वैल्यू 1, 2 का स्क्वायर सही है। KC2 अमोनिया कितना बना 0.25, 0.25 का स्क्वायर आ गया, सही है, इसका स्क्वायर 4 ये है और 0.25 का क्यूब, सही तो लिखा है। I2x सही लिखा है, दिक्कत कहाँ हो रही है इसमें। सही है, आंसर गड़बड़ ही आएगा, मालूम है क्यों, तो बताओ क्यों, क्वेश्चन पढ़ो। पूरा अपन ने गड़बड़ कर दिया है, क्यों बताओ, अच्छा रीजन क्या है ये, जल्दी बताओ। KC1 KC2, अभी सुनो, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है अपने पास क्लोज रिजिड कंटेनर है, 1 लीटर दिया गया है, 4 और ये इतने मोल दिए गए हैं, 127.5 पे था। चलो टेम्परेचर का तो इसमें कोई ज्यादा रोल है नहीं है, क्योंकि रेट कंटेनर है, वॉल्यूम बन ही रहेगा। the container contain 1 mole I2 and 0.5 mole 0.5, टेम्परेचर का कोई रोल है नहीं है, 4 1 2 2 आ गए, कैलकुलेशन तो अपनी सही है ना, इसके 4 दिए थे 0.25 कर दिया तो ये x बन गया, ये भी x बन गया, ये x रिएक्ट कर रहा है तो ये 3y ये 2y, y की वैल्यू अमोनिया कितना दिया गया 0.5, तो 0.5 ही अपन यूज कर रहे हैं, तो y हो जाएगा 0.25, x की वैल्यू 1, ये 1 में से 0.25 0.75 दो गए, ये भी सही है। अमोनिया कितना हो जाएगा 4, ये 2.5 और ये 0.5, सही तो लिख रहे हैं यहाँ सब, क्या लिख लिया ना यहाँ का H2, ये दोनों बराबर ही है, देखो चाहे वहां ले लो चाहे यहाँ ले लो, कहाँ ऐड होगा, अरे यहाँ बन रहा है, यहाँ रिएक्ट कर रहा है तो माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो गया,
KC1 कितना बना 1 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/16 ही आ गया। KC2 कितना बन गया 0.5 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 0.25 का क्यूब, यही आएगा कि नहीं आएगा? ये 0.5 कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 4 पहले से है। 1.25 कितना होता है 1/25 होता है 1/4, 1/4 का क्यूब करोगे तो ऊपर क्यूब पहुंचेगा, ये बन जाएगा 4। 1/16 इंटू 1/4, ये 1/4 ही आएगा यार, पता नहीं अब देखना पड़ेगा, 1/4 ही आ रहा है आंसर, 1/4 ही आएगा, और कुछ तो हो नहीं रहा है इसमें। इंटू सही, सब कुछ तो सही लिया है, सही है हाँ। तुम्हें कहीं से पैसे मिल रहे हैं तो तुम्हारे खर्च हो रहे हैं, तो नेट तुम पे बचेंगे कि बढ़ेंगे? 100 रुपये तुम्हें मिलेंगे, 100 रुपये पापा पैसे देते जा रहे हैं, तुम खर्च करते जा रहे हो, खर्च करने से तुम्हारा पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? यहाँ से बन रहा है और यहाँ रिएक्ट कर रहा है, माइनस ही हो तो होगा, कमी तो होगा ना। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो, देखो दो चीजें होती हैं, ए कन्वर्ट इनटू बी प्लस सी, डी कन्वर्ट इनटू बी प्लस डी, तो यहाँ भी बन रहा है यहाँ भी बन रहा है, मान लो यहाँ एक्स बना यहाँ वाई बना, तो एक्स प्लस वाई यहाँ हो जाएगा, एक्स प्लस वाई यहाँ हो जाएगा, ये होता है कि नहीं होता है? मान लो ऐसा है ए कन्वर्ट इनटू बी प्लस सी, बी और डी रिएक्ट करके ई बना दिए, मान लो यहाँ एक्स रिएक्ट किया, तो ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, जब ये यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है तो कम होगा कि नहीं होगा? मान लो यहाँ से बाय रिएक्ट किया तो एक्स माइनस बाय, तो यहाँ पर भी एक्स माइनस बाय हो जाएगा। तो इसमें हाँ बताओ, लिखा तो है, ये तो लिखा है, वही तो लिखा है। यहाँ पे अपन ने क्या किया देखो, अगर अपन बात करें, देखो क्या किया अपन ने, 2HI आंसर तो 1/4 ही आ रहा है। देखो H2 प्लस I2, देखो जब भी अपने पास मोर देन वन इक्विलिब्रियम एक साथ हो रहा है इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस, और इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका यही होता है कि दोनों जितनी भी इक्वेशन हो रही है उनको साइमल्टेनियसली लिख लो, तो देखो कि क्या हो रहा है। अब मान लो ये अपना कितना है बेटा 4, और ये कितना दिया हुआ है 4.25, अब देखना होगा क्या, ये रिएक्शन होगी, आपने मान लिया -2x, ये कितना बन गया x। अभी तो अगर पहली रिएक्शन नहीं होगी तो क्या दूसरी हो पाएगी? नहीं होगी, क्यों? क्योंकि पहले से जो आउटपुट मिल रहा है H2 का, वही आउटपुट दूसरी रिएक्शन यूज कर रही है। आपने ये मान लिया कि ये x बना, और ये भी कितना बनेगा x, अब ये x अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? अरे x अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? x अपना अवेलेबल होगा। अब इक्विलिब्रियम पे होगा क्या, अगर अपन लिखे एट इक्विलिब्रियम तो कितना हो जाएगा 4.25, मान लो ये अपना बाय रिएक्ट किया तो ये भी तो x माइनस बाय होगा कि नहीं होगा? ये भी कितना हो जाएगा माइनस बाय, क्या तो फॉर्म हुआ, तो यहाँ नीचे रिएक्ट कर रहा है तो कम हो गया, ये कितना हो जाएगा 2y, बस ये इक्वेशन लिखते हैं अपन। अब इस इक्वेशन में जो डाटा दिया जाता है वो अपन पुट कर देते हैं, ओपन क्या करते हैं पुट कर देते, 1/4 आएगा इसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्या 50 बता दें, कौन सा 5 बता दें? 6 बोल, क्वेश्चन नंबर 6, 6 देखो, एक्स सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ए गैस प्लस बी गैस। चलो ये क्वेश्चन आपको लिखनी है, बाय सॉलिड, अब ध्यान से सुनना, बी गैस, तो अभी किया है ऐसा कुछ क्वेश्चन, ए गैस प्लस ई गैस, ऐसा है कि नहीं है? KP1 कितना दिया हुआ है 500, KP2 कितना दिया हुआ है 2000 ATM। अब
अभी बताओ, फाइंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कंटेनर कंटेंट बोथ एक्सेस एंड बायस, ये दिया हुआ है। ई क्या है? कोई सॉलिड है? ई सॉलिड है, ई वाला, चलो और अच्छी बात है, सॉलिड हो गया। ये भी सॉलिड है, अरे ये सॉलिड है, यही ना। चलो ध्यान दो, क्या है? ए गैस, बात नहीं करो, ए गैस प्लस ई सॉलिड प्लस टी गैस, यही लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डी गैस प्लस ए गैस प्लस ई सॉलिड, यही है कि नहीं है? ये सॉलिड है तो उसमें प्रेशर की बात होगी नहीं। मान लो ये प्रेशर P1 बना रहा है, तो ये भी P1, ये बनेगा ही नहीं क्योंकि सॉलिड है। ये गैस, ये प्रेशर कितना बनेगा? P1। अब ये कहीं रिएक्ट तो कर नहीं रहा है कि माइनस होगा। मान लो इससे प्रेशर कितना बन रहा है इक्विलिब्रियम पे? P2, ये भी P2, और ये गैस। अभी बताओ ए कितना अवेलेबल है? ए ऊपर ही बन रहा है, नीचे ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अगर हम एट इक्विलिब्रियम लिखें तो ऊपर P1 का और नीचे P2 का, प्लस P2 प्लस P1, ये आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर मैं KP1 लिखूं तो KP1 में क्या आएगा? प्रेशर ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ बी, यही आएगा कि नहीं आएगा? सॉरी बी नहीं, प्रेशर ऑफ सी, तो कितना बन जाएगा? P1 प्लस P2 इंटू P1, आया कि नहीं आया? इसमें क्या बनेगा? प्रेशर ऑफ डी इंटू प्रेशर ऑफ ए, यही आएगा कि नहीं आएगा? P2 कितना है? डी कितना है? P2, और ए कितना है? P1 प्लस P2। कैसे सॉल्व करोगे इसको? हमें क्या निकालना है? टोटल प्रेशर। अच्छा, तो टोटल प्रेशर कितना है ये बताओ? पी टोटल कितना आएगा? पी टोटल आएगा प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी, यही आएगा कि नहीं आएगा? ये कितना है? P1 प्लस P2, P कितना है? P1, P कितना है? P2, तो कितना बन गया? ट्वाइस ऑफ P1 प्लस P2। तो इक्वेशन है क्या, इनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ? KP1 प्लस KP2 करो, क्या होगा? क्या ये बन रहा है? होल स्क्वायर। KP1 प्लस KP2 करो, क्या स्क्वायर बन रहा है अपना? बन जाएगा। और ये कितना है? 2500। P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। P1 प्लस P2 कितना आ गया? जल्दी बोलो। 50, सॉरी 50 आ गया कि नहीं आ गया? और अपन को ट्वाइस चाहिए, तो कितना हो गया? 2 इंटू 50, तो आ जाएगा इसका आंसर। हो गया? क्या दिया है आंसर? 100 आ जाएगा। चलो, समझे क्या किया? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, नहीं हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं पहले। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 7 में देखो, 7 में क्या दिया है बेटा? 7 में दिया है 4 मोल Na2SO4 सोडियम
सल्फेट दिया हुआ है डॉट 10H2O आर इंट्रोड्यूस इन 10 लीटर वेसल कंटेनिंग एयर एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 27 डिग्री विथ रिलेट। अच्छा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी सुना है? मतलब मॉइस्चर का मतलब मॉइस्चर कंटेंट इन एयर। जैसे इन्होंने एक चीज दी हुई है, जैसे आपसे बोल रहे हैं, ध्यान सुनना, आपसे बोल रहे हैं कि यार ये रूम टेम्परेचर पे जो रूम के अंदर वाटर का प्रेशर है, क्योंकि वेपर में रहेगा कुछ ना कुछ अपना, जैसे अपना ये रूम है, रूम में अपना जो वाटर है कुछ ना कुछ वेपर फॉर्म में रहेगा। मान लो उसका वेपर प्रेशर टी डैश है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है 100% ह्यूमिडिटी। 100% ह्यूमिडिटी। अब अपन ने क्या किया, कुछ कंडीशन क्रिएट कर दी, तो कुछ कंडीशन क्रिएट करके आपसे बोल दिया कि 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। इसका मतलब क्या है? इसका 50% प्रेशर है उसके अंदर। नेचुरली कितना होना चाहिए था? पी डैश। मान लो अपन ने क्या किया, कुछ उसके अंदर सब्सटेंस डाल दिया जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। 100% ह्यूमिडिटी मतलब जितना दी, जैसे ये पहली लाइन दी है, वहां पर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आओगे तो सबसे पहले ऊपर वाली लाइन पढ़ोगे, गिवन H2O लिक्विड इक्वल्स टू H2O गैस, कितना दिया हुआ है? 6.4। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ये जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ H2O कितना है? जल्दी बोलो, कितना है बेटा? 6.4 टॉर। ये है, ये कौन सा नेचुरल प्रेशर है। ये नेचुरल प्रेशर कैसे आया होगा? मान लो इस रूम के अंदर थोड़ा बहुत कहीं पानी डाला होगा, तो पानी जो आपका H2O लिक्विड है वो कहाँ गया होगा? वेपर में, H2O गैस में, तो इसने इतना प्रेशर जनरेट किया होगा। ये क्या कहलाता है? 100% ह्यूमिडिटी। अब उन्होंने क्या बोला, इस रूम के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है? जल्दी बताओ। 50, 25%। मतलब अगर आपको जो भी जितनी भी परसेंट, मान लो उन्होंने बोल दिया कि 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब जो भी प्रेशर वाटर का होना चाहिए था उसका 70%। अब ऐसा भी करेंगे क्वेश्चन, आप ऐसे बोलेंगे कि भाई इस टेम्परेचर पे इतना प्रेशर होता है वाटर का, लेकिन जैसे मान लो होता 50 टॉर, 50 टॉर अपना नेचुरल है, और बोलते कि एक रूम है जिसमें 20 टॉर है, प्रेशर कितना है? रियल में 20 टॉर, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलो। 20/50 इंटू 100। ये भी निकलवाएंगे आपसे। फाइंड द परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये भी क्वेश्चन आएंगे आपको, कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो अगर आपको दे दिया जाए कि 100% या वाटर इक्विलिब्रियम में रहता है, तो वो क्या होता है? 100%। इतना होना चाहिए था, लेकिन उसका 50%, तो अपन प्रेशर कितना ले लेंगे? 50%। अब देखना है यहाँ पे, तो अगर आपको परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है तो क्या लिखोगे यहाँ पे? प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशन दी गई है वो, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O एट गिवन टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे कितना होगा वो आपको इक्वेशन के माध्यम, उसको जैसे इन्होंने दिया ना, H2O लिक्विड, H2O गैस, ये होता है पार्शियल प्रेशर एट गिवन, ये वाला रहता है, ऐसा होता है। ये क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। होती ना कि यार ह्यूमिडिटी कम है, ड्राइनेस ज्यादा है, रूम टेम्परेचर, मान लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपकी ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए? मान लो 20 टॉर होना चाहिए था, लेकिन अपन ने क्या किया, कुछ अपन ने क्या किया, ड्राइंग एजेंट या कुछ सब्सटेंस डाल दिया, उसने 20 को एब्जॉर्व करके 10 कर दिया। कितना होना चाहिए था? 20 होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 10 इंटू 100। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O एट गिवन टेम्परेचर और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O एट गिवन कंडीशन, जो भी आपने रूम दिया है उस कंडीशन पे कितना है। अब जैसे इसमें है, इसमें आप बताओ रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी दी गई है? 25। हम क्या कर निकालना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ Na2SO4 डॉट NH2, इसी की प्रेजेंस में तो बात कर रहे हैं।
डिवाइडेड बाय, और कितना दिया गया है इस इक्वेशन में 6.4 इंटू 100। आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कितना आ गया, कितना हो गया, जल्दी बोलो। 6.4/4 कितना आ गया, 1.6 आ गया शायद, 1.6 टॉर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, 1.6 टॉर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब समझ गया ना क्या होता है, जब वाटर कितना वेपर प्रेशर जनरेट कर सकता है, लेकिन आपने कोई कंडीशन दी हो तो उस पर कितना हुआ, उन दोनों का रेशो। मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर कितना होता है जो आपका वाटर का दिया जाता है, और गिवन कंडीशन पे कितना है उसका रेशो होता है इंटू 100। अब क्वेश्चन में आप देखोगे, क्वेश्चन में आएंगे तो आप देखोगे कि भाई ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, किसका एस्टेब्लिश हो रहा है, इक्विलिब्रियम। 10 H2O सॉलिड Na2SO4 प्लस 10 H2O गैस, यही तो है। उन्होंने क्या बोला कि हमने कितना लिया हुआ है, 4 मोल, 4 मोल लिया हुआ है, ये खत्म। इक्विलिब्रियम पे कितना आ रहा है, 4 माइनस एक्स, ये एक्स, ये एक्स, यही आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। और रिएक्शन में क्या दिया है, केपी दिया है कि नहीं दिया है, इसका केपी दिया हुआ है। अच्छा बताओ, ये अपन ने क्या लिखे, मोल के टर्म में लिखे, किसके टर्म में लिखे बेटा, मोल के टर्म में। अरे मोल के टर्म में लिखा कि नहीं लिखा। तो अच्छा बताओ इसका प्रेशर कितना बन जाएगा, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी बाय वी होता है। एन कितना है, एक्स, आर को आर ही रहने दो, टेम्परेचर को टी, वी को वी। आ गया समझ में। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, कितना मोल अपना ये लिखा है ना, उस वही तो हमें निकालना है, ये आ गया अपने पास। अब एक चीज सुनो पहले, एक सेकंड, इसको ऐसे ही रहने दो। ये तो अपना एक्स बना। अब बताओ रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेरे पास कितनी है, 25 है कि नहीं है, मेरे पास कितनी है, 25। अच्छा बताओ इसके अकॉर्डिंग केपी, केपी क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ H2O, क्या होगा, प्रेशर ऑफ H2O का पावर 10 इक्वल टू कितना है, जल्दी बोलो, 1.024 इंटू 10 की पावर, जल्दी बोलो, -27। क्या कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, 1024 10 की पावर -30। ये कितना होता है, 2 की पावर 10 होता होगा। और ये कितना है, प्रेशर ऑफ H2O निकाल सकते हो, पावर हटाओ, ये आ गया कि नहीं आ गया, अरे आया कि नहीं आया, प्रेशर ऑफ H2O पावर 10, ये हटा दोगे ये आ जाएगा। ये तो एक एटीएम में कितने टॉर होते हैं, जल्दी बोलो, एक एटीएम में कितने टॉर होते हैं, 760, ये तो होता है, नहीं 1 एटीएम इक्वल टू कितना होता है, 760 टॉर, ये तो होता है 760 टॉर, टॉर में ही दिया था ना इनने। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 760, कितना हो गया ये, 0 12 14 15 10 की पावर -3, -3 हुआ कि नहीं हुआ, अरे -3 हुआ कि नहीं हुआ। ये कितना बन जाएगा, 1.520, ये आया कि नहीं आया। अब देखो इतना प्रेशर है इस रूम में, ये हटाओ। अब मुझे बताओ अगर इस रूम में अगर मैं कितना प्रेशर रख रहा हूं, ये जो ऑलरेडी उस रूम में अपना H2 है उसका प्रेशर कितना है, ये कितना डेवलप कर रहा है, ये डेवलप कर रहा है 1.52। क्या डेवलप कर रहा है बेटा, 1.52। और उन्होंने क्या बोला है, 4 मोल इंट्रोड्यूस किया गया, और मुझे कितना जनरेट करना, मुझे रूम में कितना है 1.6, 1.6 है कि नहीं, और इक्विलिब्रियम पे कितना होना है 1.52। अभी बताओ ये यहाँ पे प्रेशर मेरे पास कितना है, अभी प्रेशर अवेलेबल है 1.6, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कितना होना चाहिए 1.52। तो ये 1.52 कैसे होगा, 1.52 कैसे होगा, ये बताओ इसमें।
रिएक्शन फॉरवर्ड जाए कि रिएक्शन बैकवर्ड जाए? जल्दी बताओ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? इसमें 1 पॉइंट सही है ना? ये अपना अपन को कितना चाहिए? 1.6 टॉन चाहिए, लेकिन ये जनरेट कितना कर रहा है? लेकिन इसमें एक दिक्कत हो रही है, Na2SO4 ये जो जा रहा है ना अपना, ये 4 दिया गया है, 10 लीटर वैसल है, 1.5 ये आ गया, सही है। अब इसमें दिक्कत मालूम क्या हो रही है? अभी प्रेशर ज्यादा है और ये कहाँ जाना है? बैकवर्ड, बैकवर्ड जाएगा ये। और ये बैकवर्ड जाएगा अपने पास कितना? एक डाटा गलत दिया है, चलो वो अपन अभी करेक्ट करेंगे। चलो ये बताओ, ये अपना इसके बताओ, जब ये 1.56 से 1.52 पे आएगा तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने मोल कंज्यूम हुए? 0.08। प्रेशर कम हुआ तो उसके अकॉर्डिंग अपन मोल निकाल लेते, तो मोल कितने हो जाएंगे? पीबी बाय आर टी, पीबी बाय आर टी तो कितना होगा जल्दी बोलो? ये प्रेशर कितना हो जाएगा? 0.08। ये टॉर में है तो मुझे 760 से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू वॉल्यूम कितना है 10, और आर कितना दी 27 मतलब 300, इंटू 1/12 आर ले लेना। ये कितना बन जाएगा बेटा? 25। कितना आ गया? 0.08 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25, ये 2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5। 0.16/5, 0.16/5 कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा अपना 0.032। इतने मोल अपने यहाँ जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला है? कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ Na2SO4। Na2SO4 तो और कम हो जाएंगे, इसमें Na2SO4 तो दिए नहीं है, इसके दिए हैं, इसके 4 मोल हैं। इसके कितने हैं बेटा? 4 मोल। जबकि अपन से पूछ ही रहा है और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं जा रही है। मोल जीरो थोड़ा होंगे, कंसंट्रेशन डिफाइंड नहीं होगी उसकी। देखो इसमें फंडा क्या होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाले में, पहले वो देख लो, क्योंकि इसमें जो कंडीशन दी गई है वो गलत दी गई है। देखो होता क्या है, आप ऐसे समझो कि आप लोगों ने सुना होगा ड्राइंग एजेंट होते हैं, जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो उसको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए अपन ड्राइंग एजेंट डालते हैं। वो ड्राइंग एजेंट क्या करते हैं? जैसे सबसे बड़ा ड्राइंग एजेंट अपन कॉपर, ये ब्लू पेट्रोल। ब्लू पेट्रोल देखो ऐसा लिखा जाता है QSO, ये क्या होता है? सॉलिड, QSO4 सॉलिड प्लस 5H2O गैस, ऐसा लिखते हैं। मान लो ये इक्विलिब्रियम पे ये प्रेशर P1 लगा रहा है, तो इसका Kp क्या लिखोगे आप? Kp लिखोगे प्रेशर ऑफ H2O की पावर 5, मतलब P1 का 5। और ये फिक्स रहता है, क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे बात चल रही है। कहाँ बात चल रही है? इक्विलिब्रियम पे। और इक्विलिब्रियम क्या है? Kp फिक्स है तो ये प्रेशर भी फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? अब देखना, अब ध्यान सुनना, मान लो अपन इसको ऐसे, अपन ने क्या किया? ये पूरा का पूरा कंपाउंड लिया, ये अपन ने लिया, और ये अपन ने उठा के ऐसे कंटेंट पे रख दिया जहां पे प्रेशर ऑफ H2O ग्रेटर देन P1 है, तो बताओ क्या होगा? ग्रेटर देन P1 है तो क्या होगा? रिएक्शन कहां जाएगी? अब जैसे ही आप इसके अंदर रखोगे, इसका प्रेशर क्या है ये बताओ? प्रेशर कितना होना चाहिए था? P1, लेकिन अपन ने प्रेशर क्या कर दिया? P1 से बड़ा रख दिया, तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। तो
ये क्या करेगा, ये पानी इसके अंदर जो प्रेशर, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब करके बैकवर्ड ले जाएगा। तो कब तक बैकवर्ड लेकर जाता रहेगा, जब तक ये बराबर नहीं हो जाए। अब ये बताओ, अगर ये बैकवर्ड जाएगी, जैसे मान लो अपने पास कोई इक्वेशन है CuSO4.5H2 और CuSO4 प्लस 5H2। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो प्रेशर है, इसका प्रेशर ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्रेशर, तो क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं, बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट इसका अमाउंट जा रहा है तो कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। कब तक जाती रहेगी, जब तक ये प्रेशर को एब्जॉर्ब करके उसके इक्विलिब्रियम के बराबर आ ले आए। अगर इसके अंदर वाटर का प्रेशर इक्विलिब्रियम के प्रेशर से ज्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या करेगा ये, इसको बोलेंगे अपन ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। कब तक एब्जॉर्ब करेगा, जब तक कि ये जो कंटेनर का प्रेशर है इक्विलिब्रियम के बराबर ना आ जाए। अब सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस ये, इसमें क्या होगा, CuSO4 सॉलिड एब्जॉर्ब दी H2O। वो कब तक एब्जॉर्ब करेगा, जब तक प्रेशर ऑफ H2O इन कंटेनर किसके बराबर ना हो जाए, इक्विलिब्रियम के बराबर ना हो जाए। और अगर ऐसा हुआ कि प्रेशर ऑफ H2O लेस देन P1, कंटेनर की, जैसे मान लो ये अपना हाइपोथेटिकली 10 होना चाहिए था, मान लो 10 होना चाहिए था, लेकिन इस कंटेनर में अपन ने 20 करके रखा है, तो क्या होगा, 6 बताओ। रिएक्शन अपने आप कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड कब तक जाती रहेगी, जब तक ये 20 रिड्यूस होकर कहाँ ना आ जाए, 10 ना आ जाए, और जैसे ही 10 आएगा इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये बताओ, ये कब तक आपका ड्राइंग एजेंट की तरह काम करेगा, 20 से कितना है अपना, 20 से 19 होगा, 18, 10, कब तक पहुंचेगा, डिक्रीज होकर 10 तक। जैसे ये 20 डिक्रीज होकर 10 हो जाएगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, अपना ड्राइंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। मान लो अगर ऐसा होता कि इसका प्रेशर कितना होता, 8 होता, फिर क्या करते आप, होना कितना चाहिए, 10, लेकिन कंटेनर के अंदर 8 है, तो क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। तो कब तक जाएगी, 8 इंक्रीज होकर कहाँ ना पहुंच जाए, 10 तक। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कहाँ अटेंड होना है, 10 पे ही होना है। इसको बोलते हैं अपन इफ्लोरेसेंस, मतलब क्या कर रहा है, वाटर को एमिट कर रहा है। वाटर को एमिट कब करेगा, जब इक्विलिब्रियम के प्रेशर से अंदर का कंटेनर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। इस केस में रिएक्शन कहाँ जा रही है, इसलिए इस केस में रिएक्शन जा रही है, ये वाली ऊपर वाली लिखी है, बैकवर्ड। तो मान लो अगर अपने पास प्रेशर ऑफ H2O लेस देन इक्विलिब्रियम प्रेशर, ये कौन सा है, P इक्विलिब्रियम, तो इसमें क्या होगा, ये रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड कब तक जाएगी, जब तक PH2 इंक्रीज होकर किसके बराबर नहीं हो जाए, इक्वल टू P1 के बराबर ना हो जाए। इस केस में क्या करेगा, ये पानी निकालेगा, तो अल्टीमेटली रिएक्शन कहाँ जानी है, इक्विलिब्रियम पे जानी है। अब अपने पास जो केस है, उस केस में क्या है, उस केस में अपने पास दूसरा रिएजेंट है, अपने पास सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट पे जो प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम आ रहा है H2O का, वो कितना आ रहा है, जल्दी बोलो, वो आ रहा है अपना 1.52 आ रहा है। और प्रेशर ऑफ H2O कंटेनर में कितना है, ये अपन P1, ये इसको अपन ने क्या मान लिया, P1, लेकिन कंटेनर का जो प्रेशर है वो कितना दिया जाएगा, 1.6। रिएक्शन कहाँ जानी चाहिए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड जानी चाहिए। बैकवर्ड जानी चाहिए तो अपन को इसके बारे में देना चाहिए थी इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन इसकी दे रहे हैं, इसलिए वो क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। आप देखो, अगर आप 7th वाले में निकालोगे तो 7th वाले में अपन ने यही तो निकाला है। देखो, ये अपन ने क्या निकाल लिया, कंटेनर में प्रेशर कितना आ रहा है, 1.6, और इक्विलिब्रियम कितना डेवलप कर रहा है, 1.52। इक्विलिब्रियम का कंटेनर क्या है, कंटेनर का प्रेशर ज्यादा है और इक्विलिब्रियम पे कम है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। तो बैकवर्ड जाएगी तो ये कंज्यूम होगा, ये कंज्यूम होगा। आंसर क्या दे रहा है वो, तो वो शायद 0 इसलिए दे रहे होंगे क्योंकि रिएक्शन कहाँ जानी है, बैकवर्ड जानी है। ये तो कंज्यूम होता जाएगा, कंज्यूम होगा तो क्या होगा, लगभग खत्म ही होगा, इसलिए उन्होंने 0 दे दिया। वैसे क्या होना चाहिए, इसके मोल देने चाहिए थे, ऐसा करते दोनों इक्वल मोल है, ये भी 4 ये भी 4, ऐसा देना चाहिए था उन्हें। अपन क्या देखते, कितने कितने मोल कम हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया ये,
अपन ने ये निकाला है, इसके अकॉर्डिंग कितने, ये मोल, जब ये बैकवर्ड जाएगा तो ये कितना कंज्यूम होगा 0.03, तो ये कितना कंज्यूम होगा 0.03/10, कितना कंज्यूम होगा, ये लिखना चाहिए था हमें। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लिख लो, ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला है ना, कब एब्जॉर्ब होता है कब एमिट होता है, वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो इस रूम में रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 10 टॉर। अपन एक एजेंट लेके आए जो प्रेशर कितना जनरेट करता है 20 टॉर, तो 20 टॉर के लिए 10 टॉर क्या है कम, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, वो ड्राइंग एजेंट क्या करेगा 10 को, जो क्या करेगा, जो खुद 20 जनरेट कर रहा है, खुद क्या जनरेट कर रहा है 20, और रूम में कितना है 10, तो क्या करेगा वो वाटर एमिट करेगा और रूम का इंक्रीज करके कहाँ ले जाएगा 20 तक ले जाएगा। तो मान लो रूम का 40 होता है और उसको कितना चाहिए 20, तो क्या करता है वो एब्जॉर्ब करके उसको 20 में क्रिएट करता है। जो भी ड्राइंग एजेंट है वो अपने प्रेशर के बराबर प्रेशर अटेंड कराने की कोशिश करता है रूम में। अगर कम है तो उसको बढ़ाएगा, ज्यादा है तो उसको कम करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक प्रेशर इसके बराबर नहीं होगा तब तक इक्विलिब्रियम पे आएगा नहीं वो। तो अगर बाहर का प्रेशर जो अपना एजेंट है उससे कम है तो उसको वो बढ़ाएगा, और बढ़ाने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा फॉरवर्ड। और अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो क्या करेगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ जाएगा बैकवर्ड। इस टाइप से हम लोग बोलते हैं। इस, इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं इफ्लोरेसेंस, और इसको क्या बोलते हैं ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट की तरह काम कब काम करेगा, जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब बैकवर्ड आएगा। कोई भी एजेंट अगर बैकवर्ड आ रहा है, ड्राइंग मतलब ड्राई करना मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करना, और वाटर एब्जॉर्ब ही बताओ ये वाली प्रोसेस में हो रहा है कि इस वाली प्रोसेस में हो रहा है, तो आप बोलोगे सर इस वाली प्रोसेस में वाटर को लेके इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है सॉलिड में। तो आप जैसे आपका कॉपर सल्फेट होगा, जितने भी अपने सॉल्ट होते हैं, आपने देखा होगा ये सॉल्ट होते हैं बरसात के टाइम में नमी पकड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बरसात के टाइम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण जैसे मान लो इस रूम में अभी गर्मी के टाइम में क्या होता है ह्यूमिडिटी कम रहती है। ह्यूमिडिटी कम है तो क्या होगा कि तभी रिएजेंट क्या कर रहे होंगे वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कोई सा भी सॉल्ट लोगे वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वाटर लगभग एमिट कर रहा होगा, ड्राई टाइप का रहता है। और जैसे ही बरसात का टाइम आता है तो होता क्या है ह्यूमिडिटी बढ़ती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होता है वाटर का कंटेंट बढ़ता है, बरसात होती है तो वो इवोपरेट करता है, और इवोपरेशन की वजह से क्या होता है ये प्रेशर बढ़ता है। अब ये प्रेशर बढ़ेगा, मान लो इस रूम में अभी गर्मी का टाइम है तो वो जो अपना सॉल्ट है वो आपका ड्राई फॉर्म में रहेगा, लेकिन इस रूम में जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी मतलब इसके अंदर वेपर वाटर के वेपर का प्रेशर बढ़ेगा तो ये रिएक्शन कहाँ जाने लगेगी बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएंगी तो ये क्या होंगी वाटर को एब्जॉर्ब करना चालू करेंगे, एब्जॉर्ब करना चालू करेंगे तो वो अपना जो आपका ड्राई था वो बेड आपका नमी पकड़ लेता है। बरसात के टाइम में नमी ज्यादा पकड़ते हैं, क्यों? क्योंकि बरसात के टाइम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा मतलब वाटर का प्रेशर, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ज्यादा वो कंटेंट बढ़ जाता है। इस टाइप से अपन देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ही बताना है, डाउट है। ए प्लस 2b क्या है, गैस है क्या है, अभी को गैस ही मान लो, और क्या है डी। डी किस में जा रहा है बेटा, डी में जा रहा है। इसमें के इक्विलिब्रियम कितना दिया गया है बेटा 10⁻16, और के इक्विलिब्रियम कितना दिया गया है 1। अब उन्होंने क्या बोला है कि 10 मोल, तो 10 यहाँ रहेंगे 10 यहाँ रहेंगे, इक्विलिब्रियम एक साथ हो रहा है साइमल्टेनियस। ए और बी कुछ नहीं दिया है, तो मान लो यहाँ पे ये x कंज्यूम हो रहा है, ये कितना बनेगा x 2x। मान लो यहाँ पे ये बाय कंज्यूम हुआ तो यहाँ पे भी माइनस बाय करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी माइनस एक्स करना पड़ेगा, ये कितना बनेगा x बनेगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब दो चीजें हैं मेरे पास, ये क्या बन गया 10 माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन x इंटू 2x का होल स्क्वायर, ये आ गया वॉल्यूम बन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बन जाएगा 10 माइनस, एक सेकेंड रुको रुको रुको, ये बाय आएगा क्योंकि ये बैकवर्ड जाएगा ना, क्योंकि इनिशियली मुझे सिर्फ ये सी गिवन है, ए बी और डी नहीं गिवन है, तो रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी बैकवर्ड से स्टार्ट होगी, इसलिए माइनस होगा बाय माइनस एक्स अपॉन बाय। अब सॉल्व करना है। अब मुझे बताओ सिंपली बेटा,
मुझे ये बताओ कि ये रिएक्शन कौन सा है, रिएक्टेंट डोमिनेटिंग है कि प्रोडक्ट डोमिनेटिंग? इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा है, मतलब ये बैकवर्ड में नाम मात्र के लिए जाएगी, बहुत कम जाएगी, और बहुत कम जाएगी तो 10 के रिस्पेक्ट में x नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ, 10 माइनस बाय ही लिखूंगा, x नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्यों नेग्लेक्ट हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन अपनी बैकवर्ड में बहुत कम जाएगी। बैकवर्ड बहुत कम क्यों जाएगी? क्योंकि कांस्टेंट बहुत बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, अभी इनको मैं डायरेक्ट जीरो पुट नहीं कर सकता हूँ, ये जीरो के आसपास होगा, लेकिन जीरो पुट करूंगा तो ये अपना खत्म हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन कहाँ लगाते हैं? यहाँ पे नॉन जीरो बन रहा होता है। अब यहाँ पे ये बना है तो मैं यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगा कि प्रोडक्ट डोमिनेटिंग है कि रिएक्टेंट, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा। ये क्या बन जाएगा? 10 माइनस बाय, ये बन जाएगा। मतलब ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया? ये आ गया 10 माइनस बाय, और ये आ गया आपका 4x स्क्वायर, और ये क्या बन गया? 10 माइनस बाय अपॉन बाय। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या करना है? और कुछ कर सकते हो? मुझे क्या निकालना है? x निकालना है। x कैसे आया यार? और कुछ दिया है क्या हमने? y की वैल्यू, y की वैल्यू कहाँ बन रही है? चलो इन दोनों को डिवाइड कर लो, कितना हो गया? 10 की पावर 16 इक्वल्स टू, दूसरी इक्वेशन से, अच्छा बाय, अरे यार, अरे क्या करना, काम खत्म। बाय इक्वल्स टू कितना हो गया? इतना सोच रहे हैं यार, बताओ, इक्वेशन सामने है। 2y इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू 5 आया कि नहीं आया? यहाँ छाप देते हैं। y चाहिए, क्या चाहिए मुझे? मुझे 2x चाहिए, 2x चाहिए। चलो यहाँ से निकालो, ये कितना होगा? 10 की पावर 16 इक्वल्स टू 10 माइनस 5 अपॉन क्यूब हो जाएगा, 4x क्यूब। ये आ गया कि नहीं आ गया? ये तो यार, चलो कोई बात नहीं, संभाल लेंगे उसको। 16/5, नहीं उल्टा लिख दिया। 4x क्यूब इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 16। यही आएगा कि नहीं आएगा? क्या करें, करते हैं कुछ। ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू -16/4 की पावर 1/3। यही आएगा कि नहीं आएगा? 1/3 के लिए क्या करें बेटा? एक काम करते हैं, इसको 18 बनाते हैं, -18, तो इसको 500 कर देते हैं। 500/4 इंटू 10 की पावर -18। अपन क्या कर रहे हैं, इस पावर को 3 के मल्टीपल में बना रहे हैं ताकि वो बाहर आ जाए, बस ये है मेन मोटिव। ये कितना हो जाएगा? 500 बाय, लिख देता हूँ, कितना होता है? 500/4 कितना होता है? 125। 125 का क्यूब, और इंटू 10 की पावर माइनस कितना, 6, और 125 किसका होता है? 5। मजा आ गया यार, ये तो। ये आगे अभी आंसर नहीं आया है, आंसर 2x है। ये बन गया 10 की पावर -5, x इक्वल टू 5। ये x नहीं है, ये तो अपन ने माना है। आंसर आ गया 5। 5 है, क्या है आंसर? समझ गया ना क्या किया? चलो एक आध और पूछ लो, रह गया हो तो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ट्राई करना। ये जो आपके DCT 10 हो गया, ये बहुत अच्छा है, ये आपका एडवांस लेवल का है, अच्छे से करना। एक एक क्वेश्चन लगाना, अटको तो मुझसे पूछना। अच्छे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन लगाना। ये नहीं सोचना कि यार 8 क्वेश्चन थे, एक भी नहीं बना। नहीं बना कोई बात नहीं, बनाएंगे हम। समझ में आया? अपन क्या करना, एक एक क्वेश्चन अच्छे से लगाना है। अब अपन क्या करेंगे होमवर्क पे, एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 कितने क्वेश्चन है? बहुत सारे हैं यार, ये तो अपनी कैपेसिटी से बाहर हो रहे हैं, तो अपन करेंगे 8 तक कर लेना, 1 से लेके 8 तक। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8।
और डीसीटी 10 लगाना अच्छे से, क्या लगाओगे, डीसीटी 10। अब ये वाला क्वेश्चन मुझे देखना है, कौन सा क्वेश्चन, 7 वाले में गड़बड़ हो रहा था, 7 में और 4 में 1/4 आंसर आ रहा था, क्या बना गया था। 7 में कितना आ रहा है अपना, 7 का देखना है। चलो एक्सरसाइज 1 क्या करोगे, 1 से 8 तक करना। चलो लो टाइम, क्या पढ़ रहे थे अपन लोग, रेजोनेंस। रेजोनेंस की अगर अपन बात करें बेटा, अपन ने एक कंजुगेशन सिस्टम देखा था, क्या देखा था, कंजुगेशन सिस्टम, कि भाई एक एटम के पास लॉन पेयर होगा और दूसरा वाला कोई मल्टीपल बॉन्डेड होगा उसके बगल में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ जाएगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जनरेट होगा। तो अपन क्या बोल देंगे, ए और बी पे क्या आ जाएगा, बस आपको चार्ज ऐसे बनाना है, इस पे न्यूट्रल था तो क्या आ जाएगा, प्लस, और ये न्यूट्रल था तो क्या हो जाएगा, माइनस, ऐसा बन जाएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। और इनकी हाइब्रिड के लिए एक इक्वल या तीन, दो तीन ऐसे कर देते, जो बॉन्ड जो बॉन्ड आपके डीलोकलाइज नहीं हो रहा है उनको शॉर्ट से बनाते। तो आप देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे है, मतलब ये ए और सी के बीच में क्या आ रहा है, एक डबल बॉन्ड आ रहा है रेजोनेंस की वजह से, डॉट डॉट। ऐसे ही आप देखोगे बी और सी के बीच में भी डॉट डॉट, इसमें क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, इसमें क्या बन जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। इसको बोलते हैं अपन रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड ये क्या होता है, RS1 RS2, ये होता है। रियल में कौन एग्जिस्ट करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, आपसे पूछा है कि बताओ ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ है, तो आप बोलोगे सर बी और सी के बीच में, कोई बोलेगा नहीं मुझे तो ए और सी के बीच में मिले, तो वो इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा होगा। ये वाला स्ट्रक्चर ये बोल रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर ये बोल रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, वो कहाँ मूव कर रहे हैं, ए और ए बी सी तीनों के बीच में वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इसलिए क्या होता है, ये अपने रियल होते हैं, और ये क्या होते हैं अपने हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी, ये इमेजिनरी बोलते हैं। रियल में कौन एग्जिस्ट करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन हाइब्रिड फॉर्म, किसके फॉर्म में, हाइब्रिड के फॉर्म में, लिख लेना। Repeating structures are hypothetical structure. Molecule exist in resonance hybrid. Exist in the form of resonance hybrid. Hybrid के फॉर्म में मिलते हैं। क्योंकि आप एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बता दोगे तो आप फिक्स कर दोगे ये बॉन्ड यहाँ है, लेकिन वो बॉन्ड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब मूव वाला कैसे दिखाओगे आप, मूवमेंट मूवमेंट कैसे दिखा सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर तो अपन क्या करते हैं, एक पेज पे बना दिया, पेज में मूवमेंट कैसे दिखाओगे, मूवमेंट दिखाने के लिए आपको ये सब बनाने पड़ेंगे, ये सब बनाने पड़ेंगे, इतने सारे बनाने से अच्छा कौन सा है, ये बना दो हाइब्रिड। इससे क्या मालूम चल रहा है कि भाई एक बॉन्ड है जो यहाँ मूव कर रहा है, उस बॉन्ड की वजह से इस पे पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, इस पे नेगेटिव जनरेट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे अपन, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखना, एक टर्म होती है इक्विवेलेंट आरएस, इक्विवेलेंट आरएस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, ये पेन और दूसरा पेन इक्विवेलेंट है, इसका मतलब क्या है, सेम टाइप के, सेम टाइप के स्ट्रक्चर, सेम आइडेंटिकल नहीं, आइडेंटिकल मतलब हूबहू, इक्विवेलेंट मतलब जैसा ये है वैसे ही उसमें है, इक्विवेलेंट मतलब क्या है, सेम, सेम टाइप की। देखो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल
O नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है कि नहीं है? देखना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर यहाँ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ जनरेट हुआ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O CH CH2 नेगेटिव। अब मुझे ये देख के बताओ क्या ये इक्विवेलेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ नेगेटिव किस पे है, ऑक्सीजन पे, यहाँ नेगेटिव किस पे है, कार्बन पे। ये तो अंदर डोल के बता देगा कि एटम अलग अलग है, पोजीशन अलग अलग है। देखो एक तो नेगेटिव यहाँ है, एक तो नेगेटिव, एक नेगेटिव ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, एक नेगेटिव कार्बन कैरी कर रहा है। क्या ये सेम है? नहीं है। क्या ये इक्विवेलेंट आ रहा है? तो क्या कहला, इनको अपन क्या बोलेंगे, नॉन इक्विवेलेंट आरएस। अब एक और मैं आपको बना के दे रहा हूं, ऐसा है, इसकी आरएस, इसके आरएस बनाओ। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे, इसमें आपका ऐसा बोल सकता हूँ सर ये यहाँ जाएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड इस पे आ जाएगा। बताओ कैसा बना, ये बन गया कि नहीं बन गया? बताओ ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है? ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जैसा बॉन्ड कर रहे हो वैसा ही बॉन्ड बना दो। अब बॉन्ड किसका ब्रेक कर रहे हो, कार्बन ऑक्सीजन का, बना भी किसका रहे हो, कार्बन ऑक्सीजन का। जैसा फॉर्मेशन में आया वैसा ही ब्रेकिंग में आ जाए, इक्विवेलेंट बनेगा। सबसे सिंपल फंडा क्या है, जैसा बना रहे हो वैसे ही तोड़ दो, तो इक्विवेलेंट। देखो इक्विवेलेंट है कि नहीं है? यहाँ कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन ऑक्सीजन पोजीशन अलग अलग है, लेकिन इसीलिए ऐसा है कि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन ऑक्सीजन, ये क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट आरएस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, इक्विवेलेंट आरएस। क्या यहाँ नहीं है तो नहीं बना रहा है। डबल बॉन्ड किसके साथ है इसमें, डबल बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। ये अलग अलग है ना, ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है। किसमें, ये, अरे जिसके साथ डबल बॉन्ड है उसी का तो ब्रेक होगा। किसके साथ ब्रेक है, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव। इसमें कंजुगेशन किसका है, ऑक्सीजन का और डबल बॉन्डेड कार्बन का। इसमें किसमें है, ऑक्सीजन और डबल बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन का। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। आज से मुझे बता कौन सा इक्विवेलेंट आरएस बना रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला। तो ये तो क्या ये इक्विवेलेंट आरएस बनाएगा, आप तो मुझे बताओ क्या ये इक्विवेलेंट आरएस बनाएंगे? क्या ये इक्विवेलेंट आरएस बनाएगा, बस मुझे इतना बता दो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कितनी आरएस बनेगी, बस इक्विवेलेंट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। बना लो, इस तुक्केबाजी नहीं करना है, तो आपने बनाया है तो बना ही रहा होगा। इक्विवेलेंट आरएस मतलब सेम आरएस, जैसा जैसा बॉन्ड बना रहे हो वैसा ही ब्रेक करो। हम बना किस कर रहे हैं, हम बना रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन का। तो यहाँ पे अपना देखो, और यहाँ पे अपन ने जैसा स्ट्रक्चर ये है, ये स्ट्रक्चर आपको सेम के सेम दिखेंगे, जुड़वा स्ट्रक्चर देखो, लेकिन पोजीशन अलग लगा रही है बस। यहाँ पे नेगेटिव इस वाले ऑक्सीजन पे, यहाँ पे नेगेटिव ऊपर वाले ऑक्सीजन पे, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्डेड, यहाँ पर भी नेगेटिव है, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सब कुछ सेम रहेगा। क्या होगा, सेम के सेम दिख भी रहे होंगे, बस पॉजिटिव नेगेटिव या डबल बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग एटम पे आएगा। SO4 डाई नेगेटिव, SO4 डाई नेगेटिव क्या इक्विवेलेंट आरएस बनाएगा? कैसे बनाएगा, स्ट्रक्चर बना दें, sp3 आएगा, आ गया सर, O नेगेटिव, O नेगेटिव, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? मुझे तो क्या ये बताओ, ये रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव लोन पेयर, सिंगल डबल, तो ये मान लो ये यहाँ गया तो ये यहाँ जाएगा। अब आप खुद देखो, ये यहाँ जाएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सिंगल में। तो जैसा बना रहे, जैसा अपन बना रहे हैं वैसे ही ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका आरएस कैसा बन गया,
देखो सल्फर ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ। देखो ये और ये कैसे है, इक्विवेलेंट आरएस है कि नहीं है? है। ऐसे ये इसके साथ जाएगा तो इक्विवेलेंट ही बनाएगा, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा आपका इक्विवेलेंट आरएस। क्यों? क्योंकि आप ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल कर रहे हो और ऑक्सीजन के डबल को ही ब्रेक कर रहे हो, तो इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे इसमें, इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे। तीसरा, चौथा, ClO4 नेगेटिव, बताओ इसमें इक्विवेलेंट आरएस आएगा कि नहीं आएगा? इसमें इक्विवेलेंट आरएस आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कैसे बनाओगे? कितनी हाइब्रिडेशन आएगी इसकी? 1 2 3 4, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक नेगेटिव। अच्छा बताइए इक्विवेलेंट आरएस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इक्विवेलेंट आरएस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। कैसे बनाएगा? ये यहाँ जाएगा, इन तीनों में से कोई एक को ब्रेक कर दो, एक बार ये ब्रेक होगा, एक बार ये होगा, एक बार ये होगा। ये डबल बनेगा तो ये सिंगल में कन्वर्ट होगा, जैसा आपका डबल बॉन्ड बन रहा है वैसे ही अपना सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है। इक्विवेलेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखो मान लो ये हट गया यहाँ से, ओ नेगेटिव। देखो ये कैसे बनाएंगे? इक्विवेलेंट आरएस। फिफ्थ, मान लो मैं आपसे बोला हूँ मेरे पास ऐसा दिया है, क्या ये इक्विवेलेंट आरएस बनाएगा? ये जो कंपाउंड दिया है इक्विवेलेंट बनाएगा क्या? देखो कैसे, ये यहाँ जाएगा और ये ऊपर शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? न्यूट्रल है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। नेगेटिव है तो न्यूट्रल में। और ये कैसा बन जाएगा? ओ नेगेटिव और ये एच। बताओ क्या ये सेम है? देखो क्या सेम है? नहीं है। देखो इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं है, इसमें प्लस माइनस चार्ज है। इसमें ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसमें 2 बनाया, देखो अलग ही अलग दिख रहा है, तो क्या इक्विवेलेंट है? नहीं है। ये क्या है अपने? नॉन इक्विवेलेंट आर एस। नॉन इक्विवेलेंट आर एस क्या है ये? नॉन इक्विवेलेंट। आप कंपाउंड ले लो, उसका एक स्ट्रक्चर बना के देखो, उसी जैसा बन रहा है सेम का सेम, तो इक्विवेलेंट नहीं बना तो डिफरेंट है। ये क्या कहलाएगा? नॉन इक्विवेलेंट आर एस। क्या कहलाएगा बेटा? नॉन इक्विवेलेंट आर एस। नॉन इक्विवेलेंट आर एस। टाइम हो गया। संडे को टेस्ट है नहीं है ना? ठीक है, टेस्ट को होगा शायद। चलो होमवर्क हो गया था अपने? चलो कल अपन पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर इसी का यूज करके। होमवर्क में क्या था? नहीं एक्सरसाइज 1 थी, एक्सरसाइज 1, 1 to 8, और लास्ट वाले डीसीटी ट्राई करना जो गलत हुए थे, समझ गए ना?